जय हिंद। देखिए, सबसे पहले हम अन्य पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद में इस पेपर में आने वाले जो पॉइंट्स होंगे उन पर तो चर्चा करी ही जाएगी। तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, चूँकि हम वीडियो के अंत क्षण तक कोई ना कोई नई जानकारी देंगे। हो सकता है आपको वो जानकारी मालूम हो, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आपको शायद ना मालूम हो। इस उम्मीद के साथ में हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर मेरे काम की चीज़ है तो आप वीडियो को देखिएगा पूरा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो छोड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पूरा प्रश्न पत्र सरसरी निगाहों से देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि समय 3 घंटे 15 मिनट का, यानी आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से प्रारंभ के 15 मिनट आप सभी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार से समझो कि आपका पेपर 3.25 घंटे का है, उतने में आपको पेपर पढ़ना है और सब कुछ करना है। लेकिन प्रश्न पत्र सरसरी निगाहों से देखना है, उसमें गायब नहीं हो जाना, अपने आप को उसी में खो नहीं देना है। आप सरसरी निगाहों से पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न जो हैं वो 3 घंटे 15 मिनट तक आपके दिमाग में घूमते रहेंगे कि अभी वो वाला प्रश्न बाकी है, उसका उत्तर हमें आता है। ठीक है, फिर आगे आपको कॉपी में जो फिलअप करना था, जो अभी तक बाकी है, चूँकि पेपर मिलने तक कुछ चीज़ें आप भर चुके होते हैं, कुछ चीज़ें जो बाकी उनको आप भर लें। उसके बाद में सब कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर आपको सबसे पहले प्रश्न से, यानी शुरुआत वाले प्रश्न से शुरू करके जो जो प्रश्न आते हैं, वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको करते चलना चाहिए। बाकी प्रश्न नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। उन पर समय व्यर्थ करना बेकार होता है। और जब याद किए हुए सारे प्रश्न हो जाएं तो छूटे हुए प्रश्नों को दोबारा देख लेना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वो अगल बगल से भी कवर हो जाते हैं। वैसे तो चाहे कैमरा लगा हो चाहे कैमरे का बाप लगा हो, हमने भी परीक्षा दी है, हमको भी अच्छी तरीके से मालूम है। क्योंकि स्कूल के दोस्तों की यारी, यानी यारों की यारी कुछ अलग ही होती है, अलग की चीज़ होती है। अब आइए हम पेपर विशेष में होने वाली गलतियों की तरफ आपका ध्यान खींच कर ले चलें। तो वीडियो को हमने कहा है कि आखिरी पॉइंट तक देखना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। अगर आप आधी जानकारी लेकर आधा वीडियो देखकर जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम आखिरी प्रश्न तक आपसे होने वाली गलतियों की पोल खोलते चलेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा आपका पेपर 3.25 घंटे का है, और ये जो पहला प्रश्न दिया गया है ये देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला पॉइंट आ गया, आप यहीं से शुरू हो जाइएगा। यहाँ पर इसने दिया है 4 विकल्प। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किसी एक विकल्प को, जो कि सही है, उसी को उतारना है। अगर आपको नहीं आता है, हमने पहले ही कह दिया, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा। जो अगल बगल वाले यार हैं ना, वो आखिर तक कुछ ना कुछ तो संभाल ही लेंगे। अगला देखिएगा, तो इनमें से एक विकल्प सही था जिसको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारा। अगला है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने ये 4 कृतियाँ दी गई हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, रश्मिमांसा, अर्धनारीश्वर, सेवा सदन। सबको हम नहीं पढ़ते चलेंगे, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन बिंदु है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 कृतियाँ आ गई हैं। इनके रचनाकार का नाम बताना है, इनके लेखक का नाम बताना है, किसी एक के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, बाकी सबको छोड़ देना है। अगला आ गया है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम है, यानी गा, घ, अंगा। इन सब चीज़ों को आपको करते चलना है। नहीं आता उसको छोड़ दें। आगे बढ़ें, दूसरे वाले नंबर पर पहुँचें। 2 का रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं आती हैं तो लिख दें, नहीं छोड़ दें। खा पे आ गया है, इनमें से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकारों के नाम बताइए। तो 4 रचनाएं दी गई हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 4 रचनाएं दी गई हैं। इनमें से किसी एक रचनाकार का नाम बताना है। तो जिस रचना के रचनाकार का नाम आपको पता है, उस चीज़ को आप अपनी उत्तर कापी में, यानी कापी पर उतारिए। उसके बाद में फिर जो भी हो उसका रचनाकार, उसको उतारें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला आ गया है ग वाला, छायावाद किसी एक कवि का नाम लिखिए। ये जो आपको आता है उसको करते जाएं, नहीं आता है छोड़ दें। दूसरी गलती यहाँ से हो सकती है, कौन सी भैया? यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक तो गद्यांश ये हो गया। आप इस गद्यांश को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में ये गद्यांश हमारे काम का है, हम इस पर कुछ कर सकते हैं, अपनी लेखनी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कठिन है तो आगे बढ़ें, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आप जो
आपकी पुस्तक में शुरुआत के पाठ होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि शुरुआत से आप कॉपी उलटते जाते हैं, किताब उलटते जाते हैं, तो वो वाले ऐसे ही दिमाग में चढ़ जाते हैं। और पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, वो शुरुआत में सबसे पीछे वाला दे देते हैं, किताब पीछे से दे देते हैं, और जो दूसरा वाला देते हैं वो वाला किताब के आगे से कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया का वाला, इसको आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसके प्रश्न उत्तर नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए, वो नहीं कर सकते तो आप ये वाला कर लें इनमें से। तो ये खा वाला आ गया आपके सामने, इसको ध्यान से देखें और इसको पढ़ें, उसके बाद में इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दें। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि सभी में ऊपर वाले में भी आपने देखा होगा कि उपरित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस चीज़ के लिए आपको करना क्या है, हिंदी गद्य हो, पद्य हो या अनिवार्य संस्कृत हो, शुरुआत के 3-4 पाठों को ध्यान से देख लेना है, जिससे कि ये वाला जो संदर्भ वाला नंबर है ये कहीं ना जाए, ठीक है। संदर्भ वाला नहीं जाएगा तो आप व्याख्या भी थोड़ी मोड़ी कर सकेंगे, और थोड़ी बहुत व्याख्या हो गई तो अपना तो काम बन जाएगा। बाकी जो अगला प्रश्न होता है ये तो इसी में डायरेक्ट कहीं ना कहीं मिल जाता है, आप इसमें खोजेंगे तो कहीं ना कहीं पा जाएंगे। अगला देखो, जिस प्रकार से आपने वहाँ पर दूसरी गलती होने से अपने आप को बचाया, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी गलती हो सकती थी। दिया गया निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी वो परीक्षा लेने वाले यहाँ पर भी ऐसे अपनी चतुराई दिखा सकते हैं कि ये जो का वाले नंबर पर देंगे, हो सकता है आपकी पुस्तक से पीछे से हो पाठ, और अगर आप आगे बढ़ जाएं, अगर आपको ये नहीं आता है तो आगे बढ़ें, अगला देख लें। खा वाला तो होगा, वो तो शुरुआत का हो सकता है, वो आसान हो सकता है तो उस वाले को कर लें। तो आपने का को किया या खा को किया, किसी एक को ही करना है, ठीक है। अगला देखो 5 का देखिए, यहाँ पर दिया गया निम्नांकित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसने क्या बात कही है, इस पर देख लें। एक लेखक की बात कह रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 3 लेखक दिए गए हैं, और इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद में किसी एक रचना कह रहा है, किसी एक रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय लिखने के 2 नंबर देता है और एक रचना का नाम लिखने के लिए 1 नंबर देता है, कुल मिलाकर यहाँ से 3 नंबर हो जाते हैं। आपको पता है जीवन परिचय में क्या करना होता है, 7-8 लाइनें लिखनी होती हैं। जीवन परिचय के बारे में इतना काफ़ी होता है, ठीक है। उतने में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे सारे। उनमें से आपने किया 3 में से 1, इसी प्रकार से वो तो गद्यांश से रहे, गद्य वाले पाठों से। यहाँ पर पद्य से आ गया है, कवियों में से किसी एक कवि, जिस प्रकार से ऊपर 3 में से 1 करना था, इसी प्रकार से यहाँ पर 3 कवियों के नाम दिए गए हैं, सूरदास, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखें और उसकी एक रचना का, क्या बात कही हमने, एक रचना का नाम लिखें, बाकी सब झमेला छोड़ दें। बहुत से हमने छात्रों को देखा है, वो क्या करते हैं, उनको जितनी रचनाएं याद होती हैं उन सारी को उतार देते हैं। क्या मतलब समय गंवाने से, समय बचाओ भैया, आगे निबंध लिखना होता है ना। निबंध को कब लिखा करें, सबसे पहले छोटे छोटे जितने भी आते हैं सबको करते जाएं, छोटे बड़े जितने आते हैं सबको करते जाएं, निबंध को सबसे पीछे छोड़ दें, ठीक है। जैसा समय बचेगा, आपको ज़्यादा समय बचेगा तो निबंध बड़ा कर देना, समय कम बचता है तो जल्दी जल्दी छोटी मतलब जल्दी जल्दी हेडिंग डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा विस्तार करते जाएं। आइए हम बारी बारी सबको बताते चलेंगे। यहाँ पर तो आ गया है, प्रसंगवस्तु बता दिया। अगला दिया गया 6 नंबर पर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर तो आपको दिया गया है ये वाला, ये गद्यांश, इसका संदर्भ सहित और हिंदी अनुवाद करना इसका। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अथवा दिया गया है, ये है आपके सामने अथवा, तो अथवा दिया गया, आप इस अथवा के बाद वाला कर सकते हैं। आप या तो ये वाला करें, अगर ये नहीं होता है तो आप ये वाला करें। तो आपको करना क्या, उत्तर संख्या कैसे डालनी है ये भी हम आपको बता दें। आपने ये वाला नहीं किया था ना, ये वाला नहीं किया था, और प्रश्न संख्या थी ये 6। अब यहाँ पर उत्तर संख्या आपको डालना था, उत्तर संख्या 6। आपने ये वाला नहीं किया, अथवा के बाद वाला कर रहे हैं, तो आपको उत्तर संख्या डालना होगा, उत्तर संख्या 6, और पीछे जोड़ना होगा अथवा। क्या जोड़ना है, अथवा जोड़ना है। उसके बाद में संदर्भ लिखना, फिर इसका जो हिंदी अर्थ हो, हिंदी अनुवाद जो भी पूछ रहा है उसका करें। 7वें नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए फोकट वाले नंबर मिल रहे हैं, एक प्रकार से हम इसको फोकट वाले मानते हैं। क्या कि यहाँ पर दिया गया, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी अनिवार्य संस्कृत वाली किताब है उसमें सबसे पीछे से जो श्लोक वाला पाठ है उनमें से कोई एक श्लोक
याद कर लो, कोई सरल वाला याद कर लो, बस उतना काफ़ी है। पहले से ही 2 नंबर फिक्स रखो। जितने भी 95+ नंबर लाने वाले लड़के होते हैं ना, छात्राएं होती, छात्र होते हैं, वो सभी इन पॉइंट्स को पहले से ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को पहले से ही तैयार रखते हैं। ऐसे वो लोग 95+ नहीं जाते हैं। आप लोगों को भी 95+ लाना है, और इसीलिए आप चूँकि पढ़ते ही हैं तो इन कमजोरियों को दूर करें और जो गलतियां होती हैं उनसे बचते चलें। अगला क्या करना होता है भैया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर वो कह रहा है 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आप यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 2 ही का उत्तर दें, क्योंकि 2 ही के नंबर मिलेंगे। बहुत से छात्रों को हमने देखा, हमने काफ़ी चेक किया है, ये खुद का अनुभव इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा वीडियो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे पढ़ना नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न आता है उसका उत्तर लिखें। ठीक है, जो नहीं आता उसको छोड़ते चलें। आगे बढ़िएगा, ये अगला देखते हैं। यहाँ पर इसका वीडियो हमने पिछला वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर हमने 9 मिनट में इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया है। यानी 2 नंबर ये वाले, 2 नंबर यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से, कुल मिलाकर उस 9 मिनट में 6 नंबर आपको याद करवाए हमने। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है या तो आप हास्य रस लिखें, हास्य रस की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखें। अगर आपको हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण नहीं आता है तो इसको छोड़ें। आप करें क्या, करुण रस की परिभाषा अथवा और उसका उदाहरण लिखें। ठीक है, तो आपको हास्य रस अथवा करुण रस कोई एक ही करना है और बीच में अथवा जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना है, उत्तर संख्या कैसे डालोगे, उत्तर संख्या का 8 का, क्या कहा हमने, उत्तर संख्या 8 का, और अगर आप करुण रस की परिभाषा लिख रहे हैं तो 8 का के बाद में अथवा भी जोड़ना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वाला देखो, यहाँ पर उपमा अलंकार आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, बीच में अथवा जुड़ा हुआ है। अगर आप कर रहे हैं उपमा अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण, तो उत्तर संख्या आपको डालना है उत्तर संख्या 8 खा, और फिर उसकी परिभाषा उदाहरण लिख लेना है। अगर आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखना चाहेंगे, उसका उदाहरण लिखना चाहेंगे, तो आपको उत्तर संख्या डालना होगा उत्तर संख्या 8 खा अथवा उसके बाद में जो भी परिभाषा है और उदाहरण उसको लिखना है। आप ये गलती मत करिएगा कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिख दें और उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण लिख दें। ऐसा मत कीजिएगा, समय बेकार करना है, उससे मिलने वाला कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से ये 2 छंद आए हैं, इनमें से कोई एक करना है, जो करना है वो आप निश्चित कर लेंगे। अगला दिया गया है, यहाँ से भी छात्रों से गलती होती है, एक्स्ट्रा काम कर जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर जब बताया गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से, क्या कह रहा है, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, तो आप कोई 3 चुन लो, अधिक को चुन लो, सह को चुन लो, उप को चुन लो, अभी को, सो को, कोई इन 5 में से 3 उठा लो, और तीनों से कोई, जैसे अधिक को आपने उठा लिया तो अधिक से एक शब्द बना लो, सह को आपने ले लिया, सह से आप बना सकते हो शब्द, तो एक शब्द इसका बना दो, उप से बना सकते हो, उप से बना लो। 3 आपने बना लिया, तो आगे ये अभी और सो, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, शुरुआत के मान लो 2 नहीं आते हैं, आगे के 3 आते हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में मत उतारें। ठीक है, आगे के 3 उतार लें। अगला देखिएगा, यहाँ से भी वैसे ही वो वाली गलती नहीं दोहरानी जो आपने ऊपर होने वाली गलती से बचाया है। यहाँ पर बताया किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना, तो 4 ये प्रत्यय दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 को चुन लो और उनसे एक एक शब्द बना दो। जैसे तो आ गया है, तो आप तो को उठाइए, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए तो, उसके बाद में पीछे महत्व लिख दो, लघुत्व लिख दो, कोई एक शब्द लिख दो, बस हो गया। जैसे वट आ गया तो आप अपनी कॉपी, आपको पता है वट से हम बना सकते हैं, तो भैया वट लिख लो, उसके आगे से बनने वाला जैसे बनावट शब्द है तो यहाँ से ऐसा शब्द लिख लो, या वो उसको हटा दें, तो जो भी बनता हो आप उसको करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूँकि पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर आपको सीख दे रहे हैं। अगला देखिएगा, आगे क्या करना है, यहाँ से है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समासों का विग्रह करना और समास का नाम लिखना। यहाँ से भी 4 दिए गए हैं, किन्हीं 2 को ही करना है, 2 को ही नंबर मिलेंगे, 4 करोगे 4 नंबर नहीं दिया जाएगा। आप ये भी चतुराई ना करें कि 2 यहाँ पर करें और फिर 2-4 प्रश्नोत्तर करने के बाद में फिर आप जाएं 2 कर दें, ऐसा मत कीजिएगा। वो जो एग्जामिनर होता है वो, उसने भी पढ़ाया, वो भी पढ़ाता ही है, उसको सब पता होता है, सब कुछ याद रहता है कि आपने शुरुआत में इसके बारे में लिखा और जो बाकी था आपने यहाँ पर लिख दिया। पूरे के पूरे नंबर चाहते हो, पूरे नहीं एक्स्ट्रा चाहते हो, 2 गुना चाहते हो, कभी नहीं देगा नंबर वो तो ऐसे ही गोला बना देगा, बस जाओ भैया, है ना। तो यहाँ से भी भैया 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, तो इनमें से किसी 2 को उठा लो और उनके तत्सम रूप लिख दो।
आगे भी यहाँ भी ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो दिया गया है यहाँ से, तो सब जगह पर आपको ध्यान देना है कि 2 की बात करें तो 2 ही करें, 4 के चक्कर में ना पड़ें, 3 के चक्कर में ना पड़ें, एक आता तो एक ही करें। फालतू गलत लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप सही सही लिखते जाएं, उसके बाद में जो गलत आपको नहीं आता है वो तो आप अंत में गलत लिखेंगे ही। शुरुआत में ही अगर गलत वाला मिक्सर कर देंगे ना तो एग्जामिनर को पता होगा कि इसको आता भी कुछ कम है। अगर आपने शुरुआत में सब सही लिखे हैं तो अंत में कुछ गलत भी लिखा होगा, शायद उसी स्पीड में चेक करता चला गया, तो अपना तो काम हो गया। यहाँ से भी देखो एक वाला उत्तर आ गया है, ये प्रश्न आ गया। यहाँ से भी कह रहा है कि शब्दों के, यहाँ पर अगला पॉइंट है गलती वाला, कौन सा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। तो किसका किसका लिखना है आप समझ लो। यहाँ पर 1 1 2 नंबर दे रहा है, तो 1 नंबर इस वाले का देगा, 1 नंबर इस वाले का देगा। तो क्या करना है, चाहे आप फल शब्द के तृतीया बहुवचन बना दो, चाहे मधु शब्द का तृतीया बहुवचन बना दो, ठीक है, किसी एक का ही करना है। अगला देखो, ये जो दिया गया है ये मति वाला, अगर आपने इनमें से ये वाला नहीं किया तो ये किया होगा, अगर आप उनमें से एक कर लिया ना आपको 1 नंबर मिल गया। अगला है मति या युष्मद, इनमें से आपको एक करना है, इनमें से जो भी करोगे उसका 1 नंबर मिलेगा। कभी ये मत कर लेना कि इनमें से यहाँ के 2 कर लो और ऊपर वाले दोनों छोड़ दो, अगर ऐसा करोगे ना तो सब गड़बड़ हो गया, सब चौपट हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक धातु के लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर किसी एक का ही तो करना है भैया, और 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4 दिए गए हैं, किसी एक के बारे में बताना। आपको पता है जैसे आसम का पता है, मान लो आपको आसम को पता है इसका, तो आप इसको अपनी कॉपी में उतारें, उतारने के बाद में आसम कहाँ का भैया, हस धातु लंग लकार और उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इतना सारा उसके सामने लिखते चले जाएं, बस अपना काम हो गया, बाकी इनको छोड़ दें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो ये आपके सामने 2 वाक्यों के अनुवाद करना है, तो इसी प्रकार से जो आपको अनुवाद आता है उसको करते जाएं। ये अनुवाद होते कहाँ के हैं, ये अनुवाद अक्सर आपकी जो किताब में अनुवाद संस्कृत में जो अनुवाद होते हैं, मतलब पाठों के साथ साथ में उन्हीं में से अक्सर आ जाते हैं, 2 1 इधर उधर से आ जाते हैं। जैसे ये आप देखें, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, फल गिरता है, इत्यादि जो आते गिरने वाला एक आता है, हमेशा आता है। अगर आपको अनुवाद करना भी ना आता हो तो 2 प्रकार से हमने अनुवाद करना बताया हुआ, 2 वीडियो इसके अपलोड हैं चैनल पर, उसको आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो हिंदी संस्कृत व्याकरण है उस वाली प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां से आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो कोई सरल होगा अनुवाद चाहे कठिन होगा, सब आप कर सकते हो। अगला दिया गया है निबंध वाला, आई ना बात अंत में निबंध वाली, अंत नहीं अभी, बाकी कुछ और भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने इतना सब कर लिया है और आप एक बार फिर से देख लें कि कोई ऐसा तो नहीं प्रश्न है, फिर से मतलब पीछे जाकर देख लें कि ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं छूटा जो कि हमको आता रहा हो या पहले नहीं आता था लेकिन अब ध्यान में आ गया हो, तो आप उसको कर डालें जाके। आगे आएँ तो यहाँ पर करना शुरू करें, ये एक निबंध है, कह रहा है एक निबंध लिखिएगा, तो कोई एक निबंध भैया उठा लो और उस पर लिखना शुरू कर दो। उस पर लिखोगे, समय देख कर लिखना है, कितना समय उस हिसाब से आपको इसका विस्तार देना है। नहीं तो आप चाहते हैं कि इसका कम विस्तार दे पाएंगे, समय कम है, तो आप हेडिंग भैया ज़्यादा से ज़्यादा डालें और थोड़ा थोड़ा विस्तार कर दें, नंबर इसके मिलते हैं। हमने इन सब चीज़ों को अनुभव किया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आगे अभी ये वाला पॉइंट है, इसको हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको लगता हो दोस्तों कि हम वास्तव में आपके लिए कोई अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो आप भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और किसी दोस्त को शेयर भी कर देना। ये तो भैया आपका काम है, हमारे लिए तो कर ही सकते हो इतना, जो कि इतना काम हम आपके लिए कर सकते हैं। तो अगला है, ये अगला पॉइंट मेन पॉइंट आ गया। यहाँ से बहुत अहम बात होती है, क्या अहम बात होती है, यहाँ पर दिया गया होता है, बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे खंड काव्य आ जाते हैं ना, वहाँ पर उनसे भूल हो जाती है। कह रहा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। समझो यहाँ पर बारीकी से, किसी एक का उत्तर दीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर का वाले पे देखें तो मुक्तदूत है, खा पे ज्योति जवाहर है, गा पे मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा घा पे है, जय सुभाष अंगा पे है। आगे बढ़ते जाओ, चा पे देखें मातृभूमि के लिए। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें खंड काव्य हैं। जो खंड काव्य आपके ज़िले में पढ़ाया जाता हो उस खंड काव्य के उत्तरों को आपको देना है।
अगर आप अलग के खंड काव्य का उत्तर दे रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार से मान लो अलग से पढ़ लिए हों, आपको ना पता रहा हो, तो आप अपने वाले ही खंड काव्य का उत्तर दें। अलग से देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगल बगल आपके जितने भी विद्यार्थी हैं सब आपके ज़िले में जो पढ़ाया जाता है उसका उत्तर देंगे। और अगर आप अलग का दे रहे हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि या तो इसको नकल मिल गई है या तो कुछ और गड़बड़ है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर मुक्त दूत चलता है, आपको भी अपने हिसाब से हम बता रहे हैं कि आपको भी अपने अनुसार ही करना है। कैसे करना है? जैसे कि यहाँ पर का खंड दिया गया है, एक ये हो गया खंड काव्य, इसमें 2 प्रश्न है, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला। ये फर्स्ट वाला करो चाहे एक सेकंड वाला कर लो, कोई एक ही करना है। अगर आपको पहला वाला फर्स्ट नहीं आता तो आप सेकंड वाला कर डालो, इसके आपके 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे भैया? 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये दूसरा वाला नहीं आता है, ये दूसरा वाला नहीं आता, तब तो आपको पहला वाला करना ही है। अलग कहीं भाग कर नहीं जाना, और कहीं ये गलती मत कर देना कि आप इसको भी कर बैठो इसको भी कर बैठो। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक ही बार लिखा हुआ होता है, इससे आप पहचान लिया करें कि एक बार लिखा है इसका मतलब एक ही करना है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर का लिखा है, का के अंतर्गत 2 आए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों करना होगा तब एक माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से आपके क्षेत्र में आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य पढ़ाया जाता है, मान लो हम अगला उदाहरण ले लेते हैं, हमने अपने यहाँ का समझा दिया। आगे जैसे हमने उठा लिए अग्र पूजा, तो जिसके यहाँ पर अग्र पूजा खंड काव्य चलता है वो लोग क्या करें, या तो इसका उत्तर दे दें, नहीं आता है इसका उत्तर तो इसको छोड़ो, ये वाला आप उत्तर दे दो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जिसके यहाँ जय सुभाष चलता है वो लोग क्या करेंगे, ये पहले वाले का उत्तर दे देंगे, पहले वाले का, अगर ये वाला नहीं आता है तो दूसरे का उत्तर देंगे। और यहाँ से एक पॉइंट हम आपको बता दें बिल्कुल बारीकी सा, कौन सा है कि आप अपने खंड काव्य का जो नायक होगा या नायिका होगी, क्या बात कही हमने, अपने खंड काव्य का जो नायक होगा या नायिका होगी उसका चरित्र चित्रण याद कर लेना। बाकी आपको खंड काव्य से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा है आपके लिए की पॉइंट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कथा वस्तु की पहले बात की गई है, दूसरी पर बताया गया है कि नायक की चारित्रिक विशेषताएं, मतलब चाहे चित्रण करना है। अब ये मुक्तिदूत वालों का काम हो गया। ज्योति जवाहर वाले में देख लें, यहाँ पर कह रहा है कि कथा वस्तु लिखिए, दूसरा कह रहा है प्रधान पात्र का चाहे चित्रण कीजिए। आ गई बात ना कि खंड काव्य का जो नायक या नायिका होगी, प्रधान पात्र होगा, उसी की बात चल रही है, आगे भी इसी प्रकार से होगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारे इस सुझाव से आप सहमत होंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फजूल है तो भाई कोई बात नहीं, हम क्षमा चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काम का है तो भाई धन्यवाद भाई उसके लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। आगे और भी वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।